हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम फिर से कहानी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं अभी यू आर माई को नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और आप लोग मुझे इसी के लिए कमेंट कर रहे हो, तो मैं इसी को लेके आ रही हूँ। मैं उसे भी लाऊंगी। बस एक मतलब अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसे भी करूँगी। ओके, शायद आज ही मैं उसे कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है ना? तो चलो हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी ने विंग को बहुत ही अजीब बात बोल दी थी, जिसे सुनकर विंग शॉक हो गया था। वांग जी ऐसा कैसे बोल सकता है उसे? बट वांग जी, उसे तो अभी बहुत गुस्सा आया हुआ था। विंग, वो उससे शादी करना चाहता था, बट विंग है जो उसे अपनाना नहीं चाहता और साथ ही उससे दूर जाना चाहता है। इसीलिए वांग जी ने गुस्से में आकर विंग को कह दिया कि तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा। ऐसे ना वैसे तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम शादी नहीं करोगे ना, तो मैं दुनिया वालों को बता दूंगा हम दोनों के रिश्ते के बारे में, हम दोनों के संबंध के बारे में। और तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग घबरा गया था, क्योंकि उसे अपनी इज्जत की नहीं पड़ी है, उसे वांगजी की इज्जत की पड़ी है, लैन क्लैन की इज्जत की पड़ी है। अगर वांगजी ने बता दिया सबको, तो वांगजी का रिस्पेक्ट का क्या होगा, लैन क्लैन के रिस्पेक्ट का क्या होगा? इसीलिए विंग घबराते हुए कहता है, नहीं, तुम नहीं बताओगे किसी को, समझ गए? ये सुनकर वांगजी कहता है, तो ठीक है, तुम्हारे पास ही दो ऑप्शन है। या तो मैं सबको बताकर तुम्हारे साथ शादी करूँगा, या फिर तुम मेरे साथ इसी तरीके से रिश्ते में रहोगे। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू भर गए थे। बट वांग जी अभी वो बहुत गुस्से में था, उसका अल्फा बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसका ओमेगा उसे रिजेक्ट जो कर रहा है, उसका पार्टनर उसे रिजेक्ट कर रहा है। और कौन सा अल्फा इसे सहन कर पाएगा कि उसका पार्टनर, उसका बॉटम उसे रिजेक्ट करेगा? इसीलिए वांग जी का भी ईगो हर्ट हुआ था, वांग जी के अल्फा का ईगो हर्ट हुआ था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहते हैं, बोलो, तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? मेरे साथ इसी तरीके से संबंध में रहोगे, या फिर मुझसे शादी करोगे? ये बोलकर वो विंग को देखता है, बट फिर भी वो एक लास्ट बार विंग को कहते हैं, विंग, मैं ये सब नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, हम दोनों शादी कर लेते हैं, खुशी खुशी रहेंगे, रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग अपना फेस फेर लेता है और कहता है, बकवास बंद करो, क्या शादी शादी लगा रखा है? मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ शादी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है लांसन। तुम तुम मेरे अडॉप्टेड भाई हो, मुझे लैंड क्लैन ने अडॉप्ट किया है। तुम क्यों नहीं समझते हो? हम नहीं कर सकते शादी, मैं नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी को अब बहुत गुस्सा आ गया। इतने टाइम से वो विंग को प्यार से मनाने का ट्राई कर रहा है, बट नहीं, विंग तो मान ही नहीं रहा। इसीलिए वांग जी विंग के दोनों गालों को अपने एक हाथ से दबा देता है और कहता है, नहीं करना ना तुम्हें मुझसे शादी, नहीं करना ना, तो ठीक है, इसी तरीके से मेरे साथ रहो, मेरे बेड वार्मर बन के। ये बोलकर वो विंग को किस कर लेता है। विंग शॉक था, बट वो रिजिस्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वांगजी पागल हो चुका है। अगर वांगजी को विंग ने ये करने नहीं दिया, तो वांगजी सच में जाकर बाहर बता देगा। और विंग नहीं चाहता कि बाहर वालों को पता चले कि इस रूम में क्या चल रहा है। अगर बाहर वालों को पता चलेगा, तो वांगजी के रिस्पेक्ट पे बात आएगी। लोग वांगजी को कितना प्योर मानते हैं। और साथ में लैन क्लैन की इज्जत पे भी दाग आ जाएगी। लैन क्लैन कितना मतलब उनके रूल कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ का रूल बना हुआ है। और अगर लैन क्लैन का छोटा राजकुमार ही रूल तोड़ देगा, अपने ही भाई से संबंध बनाएगा और साथ ही ऐसी हरकतें करेगा, शादी करेगा, तो
क्या मतलब क्या ही इज्जत रह जाएगी लैन क्लैन की। इसीलिए विंग डर रहा है और वो इस डर के वजह से ही दब गया। और वांग जी को इसी कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि विंग बोले कि ठीक है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पूरे रिस्पेक्ट से उसे अपनाना चाहता हूँ। बट विंग ऐसा कर ही नहीं रहा और इसी बात से वांग जी बहुत गुस्से में है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के साथ इंगेज हो जाता है, यानी कि विंग के अंदर चला जाता है। विंग को दर्द हुआ क्योंकि पूरी रात भर वांग जी उसको नहीं छोड़ा था और अभी भी वांग जी उसके साथ ये सब कर रहा है, बट इस बार तो वो वाइल्ड तरीके से कर रहा है। हाँ, पहले रात में वांग जी भी कर रहा था वैसे ही, यानी कि वाइल्ड तरीके से, बट अभी अभी वांग जी अपने होशो हवास में है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसके अल्फा ईगो को हर्ट पहुंचा है, इसीलिए वो वाइल्ड तरीके से विंग के साथ रोमांस कर रहा है। विंग को दर्द हो रहा है, विंग की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बट वो वांग जी को मना नहीं कर पा रहा है। वांग जी बार बार विंग को यही बात कह रहा है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, अपनी जिद छोड़ दो, मैं सबके सामने जाकर तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। विंग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। बट विंग तो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो मना ही किए जा रहा था, जिससे वांग जी का और भी ज़्यादा गुस्से में पागल हुए जा रहा था। और उसी गुस्से में वो विंग के साथ और भी ज़्यादा रफ हुए जा रहा था। विंग को मतलब विंग की चीखें निकल रही थी, बट वांग जी ने रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगा रखा है, जिस वजह से वो आवाज़ बाहर नहीं जा रही। वांग जी कहते हैं नहीं मानोगे ना, नहीं मानोगे ना तुम, ठीक है, अब अब तुम इसी तरीके से मेरी लाइफ में रहो, नहीं करना चाहते ना शादी, तो इसी तरीके से ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो, हर पल मेरे साथ रहो, जब भी मेरा मन करेगा तब तक मेरे साथ रहोगे, इस तरीके से। विंग कहते हैं बट क्यों, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी ओमेगा आएगी ना, तुम उसके साथ रहोगे तो तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो ये सब। वांग जी कहता है नहीं लाना चाहता मैं किसी ओमेगा को, नहीं लाना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग एक पल के लिए वांग जी की आंखों में देखता रह गया था, बट फिर वो अपने आप को होश में लाता है, कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता ये सब। वांग जी ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, बट वांग जी की आंखों में तो अभी बहुत गुस्सा था, वो विंग की बात ही नहीं समझना चाहता था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से विंग के साथ इंगेज होता है, यानी कि लव मेकिंग करने लग गया था। लव मेकिंग कह सकते हैं इसे, नहीं, बट यहाँ पर वांग जी बस अपनी गुस्सा निकाल रहा है विंग के ऊपर। वो विंग को खींच कर बालकनी के या कहूँ तो खिड़की के पास लाता है। विंग डर चुका था वांग जी क्या करने वाला है ये सोच के, क्योंकि वांग जी ने आते साथ ही गेट को या कहूँ तो खिड़की को खोल दिया था। और ऐसे में अगर बाहर वालों ने देख लिया तो अभी तो धूप आ चुकी है, सूरज आ चुका है सर पे, और बाहर वालों ने उन्हें देख लिया। विंग डरते हुए कहते लंसन, लंसन ऐसा मत करो, हम बेड पे चलते हैं ना, तुम जितना चाहो उतना कर लो मेरे साथ, बट यहाँ नहीं, कोई देख लेगा ना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी बिना मर्जी के उसके फेस को दीवार की तरफ या कहूँ तो खिड़की की तरफ करता है और कहता है नहीं, मैं तो ऐसे ही करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसके बैक को किस करता है। विंग तो अपने फेस को ही छुपा लेता है। वांग जी क्या कर रहे हैं, वही वांग जी उसे फील हो रही थी विंग के अंदर एक टाइटनेस। वांग जी कहता है विंग इसमें तो और मज़ा आ रहा है, ये बोलकर वो उसके कानों को लिक करता है। विंग की बॉडी शिवर रही थी, वो कहता है लांसान तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, कोई देख लेगा, प्लीज़ अंदर चलो, तुम मेरे साथ करो ना, जो करना है करो, मैं मना नहीं करूँगा, तुम बस अंदर चलो, कोई देख लेगा प्लीज़ लांसन। ये बोलकर विंग वांग जी को देखता है, बट वांग जी उसे तो सबको दिखाना था, मतलब सबको दिखाने का मतलब ये नहीं था कि वो क्या करे उसे दिखाए, बस वो विंग को अपनी वाइफ बनाना चाहता था किसी भी हाल में। तो बस उसका अल्फा यही कह रहा था कि अगर लोग उन्हें देखेंगे तो उनकी बातें होगी, फिर सारा मामला सामने आ जाएगा और उसके बाद उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि वांग जी शादी करना चाहता है, बट विंग ही है जो नहीं करना चाहता। और अगर ऐसे में कोई देख लेगा
तो शादी हो जाएगी, इसीलिए वांग जी ये कर रहा है। बट हाँ, उन दोनों की बॉडी नहीं दिख रही है, उन दोनों की नहीं, बट वांग जी की बॉडी दिख रही है। विंग का फेस बस दिख रहा है, क्योंकि विंग छोटा है वांग जी से। और हाँ, अभी वांग जी ने विंग को बैंड भी किया हुआ है, और विंग ने अपने फेस को छुपा भी रखा हुआ है, जिस वजह से वांग जी, सिर्फ वांग जी ही दिख रहा है खिड़की से। विंग तो पूरा छुप ही गया है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, प्लीज़ अंदर चलो, खिड़की को बंद करो, ऐसे मत करो लांसान, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बट वांग जी कहते हैं, नहीं, मुझे तो ऐसे ही करना है। ये बोलकर वो उसे बालों से खींचता है और अब उसके फेस को उठाता है। विंग शॉक था, वो अपने फेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग टेढ़ा था, जिस वजह से उसे गिरने का भी डर था। वो वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। क्या करना चाहता है वांग जी, पागल तो नहीं हो गया है ना? क्या कर रहा है वांग जी, यही सोच कर विंग डरा हुआ था। वांग जी का ऐसा रूप विंग ने कभी नहीं देखा था। विंग कहता है, लांसन, गेट बंद करो, खिड़की बंद करो, कोई भी देख लेगा। वांग जी कहता है, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। अब उसने शर्म से बस अपने फेस को नीचे गड़ा दिया था, बट वांग जी चाहता था कि विंग के फेस को भी देखे लोग, विंग देखे लोगों को। इसीलिए वो विंग के फेस को उठाता है और कहता है, विंग, देखो ना बाहर कितना हसीन मौसम है, तुम कैसे अपने इस हसीन से सीन को मिस कर सकते हो, देखो। ये बोलकर वो विंग के बालों को खींच कर उठाता है। विंग ने तो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, जिसे वांग जी महसूस कर पा रहा था। वांग जी उसके कानों के पास आता है, उसे अभी भी वो हिट किया ही जा रहा था। वांग जी विंग के कानों में लिक करते हुए कहता है, विंग, मैंने कहा ना, आंखें खोलो, देखो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी रूम में। चलो ये ठीक भी है, बट ऐसे खुले, मतलब खुले में करना बहुत अजीब लग रहा है उसे। वो वांग जी को देखता है और कहता है, प्लीज़ लांसान, तुम जितना करना चाहते हो कर लेना ना, पर बेड पे करना ना, यहाँ यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़, कोई भी देख लेगा ना, प्लीज़ ना, मान जाओ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या अच्छा लगेगा मुझे कोई नेकेड देखेगा? ये सुनकर वांग जी जैसी हो गया था। वांग जी विंग को अपने करीब खींचता है, उसे किस करता है और कहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें टाइम का तो पता ही होगा ना, अभी सूरज को देखकर पता चल रहा है कि सुबह के 10 बज चुके हैं, यानी कि सारे लोग अपने अपने क्लासेस में होंगे, कोई भी इस एरिया में नहीं आएगा। विंग ये सुनकर विंग को भी याद आता है, हाँ, सभी लोग अपने अपने क्लासेस में होंगे, कोई भी यहाँ नहीं आएगा, बट फिर भी बाई चांस अगर कोई आ गया तो। वांग जी विंग को देखता है, वो उसे टीज करते हुए कह रहा है, तो क्या ही होगा, बस उन्हें अच्छा व्यू मिल जाएगा। ये सुनकर विंग को गुस्सा आ रहा था, गुस्से में उसके हाथ पैर सब टाइट हो रहे थे, साथ में उसका, मतलब वो हिस्सा भी टाइट हो रहा था, जिसे वांग जी फील कर पा रहा था। वांग जी कहता है, विंग, वैसे तुम्हें टीज करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो हिस्सा टाइट हो रहा है, मुझे तुम्हारी टाइटनेस फील हो रही है, तुम कितने ज़्यादा टाइट हो रहे हो, तुम्हें पता है, इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये बोलकर वो बहुत ही तेज़ी से हिट करता है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें डरा हुआ देखकर मज़ा आ रहा है, तुम्हें पता है, तुम जब डर रहे हो तो मुझे और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट फील हो रही है। तुम जब डर रहे हो तो वो हिस्सा और भी ज़्यादा टाइट हो रहा है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा है। ये सुनकर विंग वांग जी को गुस्से से देखता है। वांग जी विंग को देखता है, कुछ टाइम में ही विंग रिलीज हो जाता है, बट वांग जी अभी भी किए ही जा रहा था। विंग कहता है, लांसान, प्लीज ना, मत करो ऐसा, कोई भी देख लेगा, बट वांग जी उसकी बात ही नहीं मानता, जिसे देखकर विंग गुस्से में कहता है, आई हेट यू लैंसन। ये सुनकर वांग जी विंग के फेस को अपने तरफ मोड़ता है और कहता है, भूल कर भी दोबारा ये मत बोलना, समझ गए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
सिर्फ तुमसे। ये बोलकर वो उसके होठों को बाइट कर देता है। विंग टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी उसी तरीके से उसे हिट करता है। कुछ टाइम में ही वांग जी अपने आप को विंग के अंदर ही सेटिस्फाइड कर देता है। विंग उसके बाद गहरी से सांस लेता है और पूरे अपने बॉडी को उसी खिड़की में थ्रो कर देता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से थक चुका था। अब उसके ऊपर न ताकत ही नहीं थी। वांग जी और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी का सर विंग के बैक पे था और विंग अपने फेस को नीचे गड़ा कर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर विंग धीरे से अपना सर उठाता है और जैसे उसने अपना सर उठाया, उसके सामने एक टीसी फल था। विंग डर गया और उस डर के वजह से उसके अंदर और भी ज़्यादा टाइट हो गया था और वांग जी का अभी भी लोअर एरिया विंग से अटैच था, जिस वजह से वांग जी को भी फील हुआ। वांग जी कहते हैं विंग मत करो, और नहीं तो मैं फिर से चालू हो जाऊंगा, तुम्हें तकलीफ होगी। ये सुनकर विंग कहते हैं लांसा वो 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 डीसी पर हमें देख रहा है। ये सुनकर वांग जी धीरे से अपना सिर उठाता है और वो विंग को देखता है। वांग जी कहता है तो ये तो अच्छी बात है ना। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है पागल हो गए हो, वो हमें देख रहा है, वो वो हमें देख रहा है, अब वो सबको बता देगा। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती लालसान? तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरी इज्जत की कुछ भी पड़ी नहीं हुई है। ये बोलकर विंग रोने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी उसे हक कर लेता है और कहते हैं बॉबी रो मत ना, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं देख पा रहा वो हमें। ये सुनकर विंग कहता है पागल मत बनाओ मुझे, वो हमारे सामने है, कैसे कैसे नहीं देख पाएगा वो हमें। ये सुनकर वांग जी कहता है क्योंकि मैंने अदृश्य कवच लगा रखा है, जिस वजह से वो हम दोनों को नहीं देख पा रहा है। ये सुनकर विंग वांग जी को शॉक होकर देखता है। अगर ऐसा था तो वांग जी ने उसे बताया क्यों नहीं? विंग कितना डर गया था। विंग कहता है तुम सच में घटिया हो। ये बोलकर विंग रोने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी उसे फ्लिप करता है और जिससे विंग कहरा उठा, क्योंकि अचानक से वांग जी ने उसे फ्लिप किया, जिस वजह से अचानक ही वांग जी और विंग दोनों का कनेक्शन टूटा। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी उसे गोद पे उठा लेता है और कहता है हमें नहीं देख पा रही कोई तो डरो मत। ये सुनकर विंग गुस्से में वांग जी के सीने में मुक्का मारता है। वांग जी कहता है ओके ओके आई एम सॉरी, माफ़ कर दो ना मुझे, अब रोना बंद करो। ये सुनकर विंग गुस्से में अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है आई हेट यू, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। ये सुनकर वांग जी उसके कानों को बाइट करते हुए कहते हैं और मैं प्यार, हद से ज़्यादा प्यार, तुम जितना नफरत करोगे मैं उससे ज़्यादा प्यार करूँगा, और मुझे पता है तुम्हारी नफरत में भी प्यार है भी। ये बोलकर वो उसे बेड पे सुला देता है और फिर से उसके ऊपर आने लग गया था, जिसे देखकर विंग डरते हुए कहता है लांसान मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मत करना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं नहीं कर रहा हूँ बॉबी, मैं बस तुम्हें हक करके रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग के पास ही लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। विंग बस चुपचाप उसके बाहों में लेटा हुआ था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता अब। वांग जी बस विंग के बालों को सहलाते हुए उसके फोrehead पे किस करता है और कहते हैं विंग मान जाओ ना मेरी बात, शादी कर लेते हैं ना। ये सुनकर विंग अपना फेस टर्न करता है और कहता है तुम कर रहे हो ना ये सब मेरे साथ, शादी की बात बार बार मत करो। ये बोलकर वो अपने फेस के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी को ही टर्न कर लेता है, जिससे वांग जी गुस्सा हो रहा था, बट वो अपने गुस्से शांत शांत करता है और फिर वो विंग को पीछे से हक करते हुए कहता है पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और कहता है किसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। दोस्ती अलग चीज़ होती है और प्यार अलग चीज़, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, ना कि प्यार। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठी कस रही थी। उसका गुस्सा भरा फेरोमोन उस रूम में फैल रहा था। विंग को अचानक से सफोकेशन फील होने लगती है। विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो कहता है लांसा मुझे सांस नहीं आ रही है,
ये बोलकर वो अपने हाथ पैरों को मारने लग गया था, जिससे डर गया था वांगजी। वांगजी को समझ नहीं आया कि विंग को क्या हुआ। फिर अचानक ही वांगजी को एहसास हुआ कि उसने अपने फेरोमोन को रिलीज किया है। वांगजी तुरंत ही अपने फेरोमोन को बंद करता है और कामिंग वाला फेरोमोन रिलीज करता है, जिससे विंग धीरे धीरे करके शांत होने लग गया था। वांगजी, उसे समझ नहीं आ रहा था विंग एक बीटा है, मतलब कहने के लिए वो बीटा है। उसकी बॉडी एक ओमेगा की तरह है और विंग को वांगजी का फेरोमोन अब महसूस हो रहा है। ये क्या चल रहा है? वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग, मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक बीटा हो ना, तो तुम्हारी बॉडी एक ओमेगा की तरह क्यों है? चलो इस बात को छोड़ो भी। और एक बीटा को तो अल्फा का फेरोमोन महसूस नहीं होता ना, तुम्हें क्यों मेरा फेरोमोन महसूस हो रहा है? ये सुनकर विंग खुद शॉक था कि ये सब क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कभी भी वांगजी का फेरोमोन विंग को महसूस नहीं हुआ। बट अब अचानक ही वांगजी का फेरोमोन उसे इफेक्ट क्यों कर रहा है? बट हमें तो पता है ना, क्योंकि वांगजी ने विंग को मार किया है, जिस वजह से वांगजी का फेरोमोन विंग को अफेक्ट करता है। वांगजी की बातें विंग को इफेक्ट करती है, बट फिर विंग उसी बात को इग्नोर करता है और कहता है, बातों को गोल गोल मत घुमाओ लांसन। तुम जो बोल रहे हो ना, वो सब मैं समझ रहा हूँ। तुम ये सब कड़ी को जोड़कर साबित क्या करना चाहती हो? ये सुनकर वांगजी उसे अपने तरफ खींचता है और कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरी है, और देखो, तुम्हारी बॉडी भी मेरे कंट्रोल में है। ये बोलकर वो उसे टच करती है। विंग उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, बस करो ना, कितना करोगे, मार डालोगे मुझे तो। ये सुनकर वांगजी रुक गया था। वो कहता है, नहीं। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ये बोलकर वो उसके नेक पे किस करता है। विंग अपना फेस टर्न कर लेता है। वांगजी विंग को देखता है, बट वो भी कुछ नहीं कहता और वो उसे गले लगाकर ही सोया रहता है। कुछ टाइम के बाद विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है, बट उसके बैक में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो कहरा भी देता है। वांगजी अपनी धीरे से आंखें खोलते हैं और कहते हैं, दर्द हो रहा है? ये सुनकर विंग उससे बात भी नहीं करता। वो अपना फेस टर्न कर लेता है और वो फिर भी उठने की कोशिश करता है। वांगजी धीरे से उठता है, उसे बैठने पे सहारा देता है। विंग उसका सहारा ले तो रहता है, मतलब ले तो लेता है, बट उससे बात नहीं करता। वांगजी कहता है, विंग, नहाना है? ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो धीरे से उठकर जाने लगता है, बट उसका पैर काम नहीं कर रहा था। पूरी उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो लड़खड़ा रहा था। उसके पैर उसे जेली की तरह फील हो रहे थे। विंग गिरे उससे पहले ही वांगजी ने उसे उठा लिया था। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांगजी कहता है, बोलो तो सही, मैं हेल्प करता हूँ ना। ये बोलकर वो उसे वॉशरूम ले जाता है। विंग कहता है, मुझे नहाना है, छोड़ो मुझे, अकेला छोड़ दो। वांगजी कहते हैं, क्या छुपाओगे, सब कुछ तो देख लिया है, एक साथ नहाते हैं ना। ये सुनकर विंग अपने नज़रों को फेर लेता है। वांगजी फिर विंग के लिए और अपने लिए बाथटब रेडी करता है। उसमें वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर नहाना स्टार्ट करते हैं। वांगजी धीरे धीरे करके अपनी हाथों से विंग की बॉडी को रब कर रहा था, बट विंग कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। चुपचाप वो बुत बन के बैठा हुआ था। वांगजी धीरे धीरे करके विंग की बॉडी को साफ कर रहा था और दूसरी तरफ वो विंग के नेक को इनहेल भी कर रहा था। वांगजी कहता है, विंग, बट विंग कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। वो चुपचाप बस अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वांगजी विंग को देखता है, वो फिर से बुलाता है, विंग, बट विंग फिर भी रिएक्शन नहीं देता। वांगजी गुस्से में उसके नेक को बाइट कर लेता है। विंग चीख पड़ता है। वो वांगजी को गुस्से से देखता है। वांगजी कहते हैं, कुछ बोलो, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ ना। ये सुनकर विंग कहते हैं, क्या है, मुझे चैन से रहने दो ना। वांगजी कहता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे बस बात तो कर रहा हूँ ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। ये सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ लांजान, मुझे शांति से रहने दो ना, मेरा मेरी बॉडी दर्द हो रही है मुझे, प्लीज़। ये बोलकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी कहता है, तुम्हें दर्द हो रही है, कहाँ,
ये बोलकर वो उसकी बॉडी को रब कर रहा था। विंग कहता है, लहसन प्लीज़ ना, मुझे परेशान मत करो, मुझे शांति से अभी रहने दो। ये बोलकर वो वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे टाइटली पकड़कर और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है और कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? ये सुनकर विंग कहता है, और कहाँ दर्द होगा लांसर, मैं एक बीटा हूँ, ओमेगा नहीं। ओमेगा स्ट्रेचेबल होते हैं, बट मैं बीटा हूँ, तो मुझे और कहाँ दर्द होगा? ये बोलकर वो वांग जी को मतलब देखता तो है, बट अचानक ही अपनी नज़रों को फेर लेता है क्योंकि उसे शर्म भी आ रही थी। वांग जी कहते हैं, ओह। ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने हाथों को उस एरिया में लेके जाता है। विंग टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो वांग जी के हाथों को रोकते हुए कहते हैं, प्लीज़ लामसान, पूरी रात भर से तुम ये सब कर रहे हो, मेरी बॉडी ये सब सहन नहीं कर पा रही है, प्लीज़ मर जाऊंगा मैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग नहीं कर रहा हूँ मैं बस वहाँ चेक कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर वांग जी धीरे धीरे करके अपनी उंगलियों को उस एरिया में डालने लगता है। विंग घबरा उठता है। वांग जी कहता है, विंग तुमने बोला कि ये स्ट्रेचेबल नहीं है, बट मेरी दोनों उंगलियां तो बहुत आसानी से चली जा रही है। ये सुनकर विंग गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच कर लेता है, बट कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी कहता है, ठीक है, मुझे पता है कल मैं बहुत ज़्यादा रफ था, ठीक है, तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए हीलर से दवा लेके आऊँगा। अचानक ही विंग अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, नहीं, तुम तुम कहीं भी नहीं जाओगे, किसी से भी इस बारे में बात नहीं करोगे। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, पर तुम्हें दर्द हो रहा है ना? ये सुनकर विंग कहता है, मैं इस दर्द को सहन कर लूँगा, बट लोगों के तानों को नहीं। ये बोलकर वो वांग जी को घूरता है। वांग जी शाय करता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो विंग को नहलाता है और फिर वो उसे पकड़ कर ही बाहर निकालता है और अपने हाथों से वो विंग को साफ भी करता है, यानी कि सुखाता भी है, कपड़े भी पहनाता है और फिर वो उसे उठा कर ही बेड पे लेकर सुला देता है। विंग बस चुपचाप वांग जी की इन हरकतों को देख रहा था, बट कुछ भी नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ लैन फैमिली, वो लोग शॉक थे, कंफ्यूज थे कि वांगजी और विंग अभी तक आए क्यों नहीं। चलो विंग का समझ में आता है क्योंकि वो लेट लतीफ़ी है, वो हमेशा लेट होता रहता है, बट वांगजी वो क्यों नहीं आया? 10 बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं, बट अभी तक वो लोग क्या कर रहे हैं रूम में। इसीलिए उन्होंने कुछ डिसिपल को भेजा था वांगजी और विंग को बुलाने के लिए, बट जैसे ही वो लोग उस एरिया में जाते जहाँ वांगजी का घर है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे। उनके साथ दो दो चीज़ होती थी। पहला तो वो उस घर को देख नहीं पाते थे, दूसरा वो लोग भूल जाते थे कि वो यहाँ आए क्यों है। और वांग जी का तालिस्मा या कहूँ तो उसका कवच यही काम करता है। असल में ये लैंड क्लैन का सीक्रेट कला है, और जो महान योद्धा रहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करते हैं, वही बस ये सब कला सीख पाते हैं। और वांग जी हमारा महान योद्धा है, उससे बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया जाता है क्योंकि वो क्लैन का दूसरा राजकुमार है। तो वांग जी को ये कला बहुत अच्छे से आती है, और ये कला ना लैन क्लैन वाले अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, ताकि वो इस कवच को लगाए और अपनी जान बचा सके, ताकि जो लोग उन्हें ढूंढने आए हो, मारने आए हो ना, तो वो उनके पास होकर भी उन्हें देख ना पाए और वो वहम में चले जाए कि वो करने क्या आए थे। और ये कला हमारे द अनटेम्प्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा। जब वैन क्लैन ने लैन क्लैन पे हमला किया था, तो लैन क्लैन ने इसका इस्तेमाल भी किया था। वो सारे लोग केव में चले गए थे और केव के बाहर उन्होंने यही तालिस्मा लगाया था, यही कवच लगाया था, जिस वजह से वैन क्लैन वालों ने उन लोगों को देखा नहीं था। उन लोग को मतलब वो लोग सामने थे, बट उन्होंने देखा नहीं था, और साथ में वो वहम में भी चले गए थे वो यहाँ करने क्या आए हैं, इसीलिए वो लोग बच गए थे। और वांग जी ने इसी कला का इस्तेमाल यहाँ पर किया था। वहाँ सारे डिसिपल कंफ्यूज हो जाते कि हम लोग यहाँ आए क्यों है, और वो सारे वापस चले जाते थे। और अभी सी चैन और लैन कुरैन दोनों ही काम में बिजी थे, इस वजह से वो लोग
खुद चल के यहाँ नहीं आ पाते थे और उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि डीसीपल उन्हें कुछ भी बता नहीं रहे थे। और डीसीपल कैसे ही बताएंगे क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जब भी वो वहाँ जा रहे थे या तो वो घर गायब हो जा रहा था या फिर उन लोगों को वहम हो जा रहा था। बट कुछ टाइम के बाद सीचैन सीचैन का क्लास ख़त्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो खुद ही जाकर पता करे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वांग जी कभी भी 10-11 बजे तक नहीं सोता है, विंग भी नहीं सोता है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, मतलब हो गया होगा ना, यही सोच के वो सीधा ही अपने भाई से मिलने चले जाते हैं। और अब तक वांग जी ने विंग को नहला उला दिया था और उस कवच को भी हटा दिया था, जिस वजह से सीचैन को वहाँ जाने में कोई तकलीफ नहीं होता। सीचैन वहाँ जाते हैं, गेट पे नॉक करते हैं, वांग जी गेट ओपन करता है और वो अपने गागा को ग्रीट करता है। सीचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें आज इतना लेट कैसे हो गया और तुम लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, विंग कहाँ है? ये बोलकर वो अंदर की तरफ देखता है। सीजन कहते हैं, विंग खाने को भी नहीं आया, उसे भूख नहीं लगी क्या? क्या कह रहा है वो? ये बोलकर सीजन अंदर की तरफ देखे जा रहे थे। वांग जी अपने काका को बताना चाहता था कि क्या हुआ है, उसने विंग को क्लेम किया है, सब कुछ बताना चाहता था, इसीलिए वांग जी मुंह खोलने वाला था। बट अचानक ही विंग पीछे से आता है, वो अपनी कमर पे हाथ रखे हुए था, वो एक अजीब सा ऑकवर्ड वाली स्माइल के साथ कहता है, गगा असल में मैं बाथरूम में गिर गया था ना, इसीलिए मुझे थोड़ा चोट लग गया है और वांग जी मेरा देखभाल कर रहा है, इसीलिए हम बाहर आ नहीं पाए। ये सुनकर सिचन भी घबरा गए थे। वो जल्दी से अंदर आते हैं, वो विंग को टच करते हुए कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी? ये सुनकर वांग जी अपने हाथों को क्लींच कर लेता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि कैसे उसके गगा विंग को टच कर रहे हैं। वांग जी का अल्फा कुछ जैसी हो रहा था। वांग जी जल्दी से उनके पास आता है, अपने गगा को विंग से दूर करता है और फिर वो विंग को अपने बाहों में लेकर, यानी कि बस ऐसे ही हल्का सा पकड़ा हुआ था। वांग जी कहते हैं, गगा विंग ठीक है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो विंग को बहुत पजेसिव तरीके से पकड़े हुए था, जिसे देखकर सीजन शाय करते और कहते हैं, इतना टाइम हो गया है, बहुत सारे डिसिपल भी तुम्हें देखने आए थे। ये डिसिपल का वर्ड सुनते ही विंग तो खास ही पड़ा था, उसकी हार्ट भी तेज हो गई थी, क्योंकि वो सीन, मतलब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और बाहर से एक डिसिपल उन्हें देख रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग गया, बट वांग जी कहता है, अच्छा तो हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। ये सुनकर सीजन कहते हैं, हाँ वही था, हम लोगों ने उन्हें बोला था कि तुम्हें बुला के लाओ, बट आज पता नहीं उन लोगों ने हमारी बातों को इग्नोर किया, वो लोग हमें बताने ही नहीं आए। ये सुनकर वांग जी एक हल्का सा स्मक देता है, बट सीचन ये चीज़ देख नहीं पाए थे। वांग जी कहते हैं, शायद तक गगा ये लोग बहुत कामचोर हो गए हैं, इसीलिए वहाँ आए नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अब हम आपने तो देख लिया ना। ये सुनकर सीजन कहते हैं, हाँ विंग तुम अगर ठीक फील नहीं कर रहे हो, आराम करो ठीक है, और मैं हीलर को बुला देता हूँ। हीलर वर्ड सुनते ही विंग कहते, नहीं नहीं काका मैं ठीक हूँ। ये सुनकर सीजन कहते, सच में ठीक हो ना? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी वांग जी कहते हैं, गगा विंग की बातों पे ध्यान मत दो, आप पेन किलर की दवा लेके आ जाना और खाने को भी। ये सुनकर सीजन कहते, ठीक है तुम दोनों आराम करो, वांग जी विंग का ख्याल रखना, ओके? आज मुझे बहुत काम है, जिस वजह से मैं विंग तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और वांग जी कहता है, ठीक है गगा, मैं तो विंग के पास हमेशा रहूँगा ना, मैं विंग का ख्याल रख लूँगा, वैसे भी विंग मेरी ज़िम्मेदारी है। ये बोलकर वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। विंग गहरे से शाय करता है। सीजर मुस्कुराते और कहते, ठीक है मैं डिसिपल के हाथों खाना भिजवा दूंगा और साथ में मेडिसिन भी। सिर्फ मेडिसिन से काम चल जाएगा ना कि मैं हीलर को भी बुला लूँ? ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं 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 गगा, मेडिसिन से काम चल जाएगा, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है। ये बोलकर वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। सीजर कहते हैं, सच में ना? ये सुनकर विंग अपना सर जल्दी हिलाता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो कहता है, देखो मैं तो स्ट्रांग हूँ ना। ये बोलकर वो अपना बनी से स्माइल दिखाता है, जिसे देखकर सीजर मुस्कुराते और कहते हैं, ठीक है। ये बोलकर उसके बालों को रगल कर दे और कहते हैं, तुम दोनों आराम करो,
वांग जी ख्याल रखना विंग का, मैं चलता हूँ, ठीक है? और हाँ, मैं अंकल को बता दूंगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है और फिर सीजन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही विंग गहरी से शाय करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, बट वांग जी उसे पकड़कर उसका सहारा बनते हुए उसे बेड तक ले जाता है, उसे बेड पर बैठाता है और जैसे अल्फा की तरह विंग के बालों को साफ करने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विंग की बॉडी पे किसी और अल्फा का टच नहीं चाहिए। इसीलिए वो अपने गगा से भी जल रहा था। वो अपने गगा का टच विंग के ऊपर फील नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके गगा ने उसके बालों को टच किया है। तो वांग जी उसके बालों को अपने हाथों से साफ करते जा रहा था और कहता है, गगा को क्या ज़रूरत है विंग को छूने की। ये बोलकर वो विंग के बालों को अच्छे से क्लीन करता है अपने हाथों से ही और फिर उसे बेड पे लिटा देता है। विंग देख पाया था कि वांग जी अपने ही गगा से कैसे जेलस हो रहा है, बट विंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर वांग जी विंग को सुलाता है। कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर एक डीसी पर खाना लेके आ जाता है और खाना देकर साथ में मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी खाना और मेडिसिन लेके आता है। वो विंग को बैठने पे मदद करता है। फिर वो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, बट विंग खाना नहीं खा रहा था। वांग जी कहते हैं, विंग खाना खा लो, फिर दवा भी खानी है। ये सुनकर विंग पहले तो नानुकुर कर रहा था, बट वांग जी जिद करता है तो विंग खा लेता है। और आज का पार्ट यही पर एंड होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। ओके, फिर बाय बाय।